आज का टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 से स्टार्ट कर रहा हूं, जो सब एग्जाम में आया है आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का। तो 2012 का चैप्टर 5 का कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में ही ये क्वेश्चन दिया जाता है, 5 में या 6 में। 5 नंबर चैप्टर 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा जरूर। ये मैंने इसे बोला, जो भी हो 2012 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 5 का। डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन तक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अलग चैप्टर हो गया। तो चैप्टर 5 का शुरू करता हूं 2012। यहां से 4 क्वेश्चन आया। ये एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ये है शायद 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का। इसमें हो सके और है, जो भी हो। मैंने 2012 का इस साल आने वाला जो क्वेश्चन हो, या इसमें तो कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं है, सिर्फ 2012 का शुरू कर रहा हूं। इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, प्रूफ दैट ये करना है। ये बहुत कॉमन सवाल है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, इजी है, इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन y2 माने डबल डिफरेंशिएशन, सिंपली बात हम लोग जानते हैं। यहां लिखा हुआ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इनफैक्ट ये सब क्वेश्चन मैं पिछला कोई वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन आज एक्सरसाइज हिसाब से नहीं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं। हो सके ये दोबारा हो जाए, पहले भी कर चुका हूं, फिर भी कर लेता हूं। सीधा बात, जो जो ईयर में आया है y दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। इस तरह का प्रूफ आपको कहीं मिलेगा, बिल्कुल एक स्टाइल में करना है। क्या क्या बात बताता हूं, टेक्निक इसका। y2 तक जाना है। सबसे पहले आप y1 तो पहले ही निकाल लो। इसका 3 cos log x का माइनस 3 sin log x, फिर log x का डिवाइडेड बाई x, प्लस 4 sin का डिफरेंशिएशन cos log x, फिर log x का 1/x, दैट इज ये 1। तो y1 इस टाइप के क्वेश्चन को स्पेशली माइंड कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को y2 तक पहुंचाना है। y1 करने के बाद यही आप जो टेक्निक लगाना चाहे लगाइए, जिससे कि एक्सप्रेशन इजी हो जाए, इजी हो जाए। अब ये बात अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं इस तरह से बताता हूं। अगर फिर से डिफरेंशिएट करूं तो ये डिवाइड रूल में जाएगा, ये डिवाइड रूल में होगा, डिवाइड रूल में होगा, या दोनों एक साथ रखे डिवाइड रूल में होगा। मैं सजेशन देता हूं डिवाइड रूल से छुटकारा पाओ, ये प्रोडक्ट रूल में ले आओ। x दोनों के नीचे अल्टीमेट x से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, सब डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज एलसीएम लेने से भी x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से xy1 इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। मेन बात यही है इस टाइप का क्वेश्चन में। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को ही आप जहां तक इजी बनाने सके बना लो, फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन करो। अब बोथ साइड सेकेंड डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, बोथ साइड। तो x को रखूंगा प्रोडक्ट रूल से, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस, अब y1 रखूंगा तो x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से 1 इक्वल टू माइनस 3 sin log x का cos log x, फिर log x का बाई x, प्लस या माइनस 4 cos log x, इसलिए माइनस डाल दिया, 4 sin log x, फिर log x का 1/x। तो डिवाइड रूल से इजी होता है प्रोडक्ट रूल। y2 हम लोग कर चुके हैं, यही हमारा आंसर मिलना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो रॉन्ग है, ये आप समझिएगा। फिर ये x से क्रॉस मल्टीप्लाई किया या x से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू, ये x कैंसल, ये x कैंसल, माइनस कॉमन देके देखो एक बार, 3 cos log x प्लस माइनस कॉमन दे दिया हूं 4 sin log x
बिल्कुल खुद बनते रहेगा, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। xy1 इक्वल टू माइनस, ये रिपीट हुआ, देख लीजिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही y है y। इस टाइप का क्वेश्चन में या तो फर्स्ट स्टेप में ही, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में ही रिपीट आता है, अदरवाइज सेकेंड में रिपीट आता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है यहाँ रिपीट लाना, क्योंकि हमको एक्सप्रेशन में सिर्फ x और y है, वो फंक्शन cos sin log ये सब कुछ भी नहीं है, तो इसको रिप्लेस, ये सेकेंड स्टेप में जाके ये हमको y मिला, y बैठा दिए। इम्प्लाई जगह नहीं है, लिखता हूँ x² y2 प्लस xy1 और ये माइनस उधर आया तो प्लस y इक्वल टू 0। देख लो कहाँ प्रूफ क्या करना था, xy2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0 प्रूफ। ध्यान दीजिएगा कि हमको ये बिना देखे हम लोग इजी प्रूफ कर सकते हैं, खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा, वो आपका आंसर मिल जाएगा। मिलाने के लिए चेक कर लीजिए, क्योंकि हर कोई से गलती होता है, कहीं गलती ना हो जाए। अदरवाइज 2 बार डिफरेंशिएट टेक्निकली करने से ये सब प्रूफ इजीली हो जाता है। तो ये 2012 का ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का ये किया और मिटा रहा हूँ। डिटेल में जानना चाहे तो प्रीवियस वीडियो वाला जिसमें जिस चैप्टर में क्या हुआ वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने पूरा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पेपर का, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर असम का सभी का बना चुका हूँ। स्पेशली अभी सिर्फ असम हायर सेकेंडरी का बना रहा हूँ। तो 2012 का ये क्वेश्चन गया, दूसरा क्वेश्चन ये 3 नंबर क्वेश्चन मैंने 1 2 3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर फाइंड dy बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू, भैया दिया है y इक्वल टू x साइन x प्लस साइन x का पावर cos x, dy बाई डी एक्स निकालने दिया है और कुछ नहीं, लेकिन 4 मार्क्स है। बात यह है कि आप ये ध्यान में रखो कि जब भी वेरिएबल x इज वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तब देयर इज नो फॉर्मूला। कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5 का 5x का पावर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था। अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो डिफरेंशिएशन a का पावर x का, a का पावर x log a, अगर यहाँ 4 रहेगा तो 4 का पावर x log 4। तो इस तरह से है, ये वेरिएबल एक्सपोनेंट में कांस्टेंट, बेस में कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल, लेकिन दोनों वेरिएबल, तब ये विदाउट लॉग नहीं होता है। लॉग का इसमें सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर दूसरा बात डिटेल में करना हो, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैं यहाँ इजीएस्ट वे खाली बात करने वाला हूँ। इसको u पकड़ के, इसको v पकड़ के अलग से किया जाता है, मैंने वो सब हटाया। मोस्ट इजी वे। इसके लिए एक और चीज ध्यान दीजिए, e का पावर log x, एक बात log x हम जब भी लिखते हैं बेस e साइलेंट रहता है उसमें, अगर दूसरा बेस लिखा होता तो ठीक है, अगर सिर्फ log x लिखते हैं तो आप समझिए कि e, इसका बेस e साइलेंट है। सब मिला के अभी बोलना चाहता हूँ, e का पावर log x इज x, e का पावर log 5 इक्वल टू 5, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है। e का पावर log कैंसिल होकर सिर्फ 5 रह जाता है। इस आधार पे अगर हमको मान लीजिए एक्स वाई लिखना है लॉग में, तो हम लोग लिख सकते हैं ई दे दो भाई, ऊपर में लॉग जो लिखना है लिख दो, इज द सेम थिंग। ओके, तो इसमें u अलग पकड़ो, v अलग पकड़ो, ये अलग प्रोसेस है, मैं ये प्रोसेस से कर रहा हूं, जल्दी होगा। x का पावर साइन x को भैया लिख दो ना e, फिर लॉग जो लिखना है, ओके, प्लस e का पावर log लिख के जो टर्म है भाई लिख दो, नो टेंशन। खुद ब खुद डिफरेंशिएशन होने के लिए प्रोसीड होता रहेगा। अभी गाड़ी रुका हुआ था, x का पावर साइन x है, मैंने बेस में भी वेरिएबल है, एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल है, फॉर्मूला मेरे पास है नहीं, हमारे पास है नहीं, तो ये log का यूज करना था, uv वाला मेथड हटा के ये लिखा। कोई प्रॉब्लम होने से देखिए, सिंपली e का पावर log जो लिखना है लिख दीजिए, e का पावर log दे के, e का पावर log दे के जो एक्सप्रेशन है लिख दो, ये हुआ मतलब, क्योंकि इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है। y इक्वल टू फायदा क्या ये भी देख लो, e का पावर
ये log x के पावर साइन x है, मतलब साइन x log x है। ये साइन x बगल में आएगा, पावर बगल में आएगा, तो साइन x log x प्लस e का पावर, यहाँ भी वही कहानी, cos x पावर में है, देन log साइन x। बात समझ रहे हैं? हमें इस m का पावर n इक्वल टू n log m, इस बारे में बात कर रहा था कि ये पावर बगल में आएगा। ओके, अच्छा, अब ये एक्सपोनेंट का पावर, सॉरी बेस का पावर भी, और पावर और बेस दोनों माने वेरिएबल था, यही प्रॉब्लम था, वो यहाँ हट गया है। यहाँ से हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर जो होता है रहने दो, वही रहेगा साइन एक्स लॉग एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ जो पावर में है वो साइन एक्स लॉग एक्स, प्लस यहां भी वही कहानी, ई का पावर जो है वही रहने दो भाई, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम यहां पर? ई का पावर यू होने से ई का पावर जितना है उतना रख दो, फिर उसका डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब ये तो यहां हटने वाला है नहीं, मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटाता हूं भाई, ऊपर वाला पोर्शन मिटाता हूं। अच्छा देखा जाए, इक्वल टू, एक बात यहां ध्यान दे दे, ये जो मैंने लिखा है ये तो यहीं से आया, ये फिर कहां से आया था? यहीं से। और ये काम हमारा बन चुका है, इसका डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। तो ये आया कहां से भाई? ये x का पावर साइन x है, यहां लिख सकते हैं आप आराम से, या दूसरा स्टेप में लिखे तो भी चलेगा। इसका मतलब ये, मतलब ये, मतलब ये, मतलब y मतलब x साइन x लिख दिया। अब इसका प्रोडक्ट रूल करो, साइन x रखो, cos x का 1/x, सॉरी log x का 1/x प्लस, अब log x रख दीजिए भाई, तो साइन x का cos x, ये टुकड़ा, प्लस उसी तरह ये बाबू कहां से आया है? यहां से। चल भाई यहां से आया तुमने, यहां से आया तुमने, आ जाओ अपने जगह पे, साइन x का पावर cos x आ गया, ये वाला बात आ गया। अब चलिए यहां फिर प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट कीजिए, cos x इंटू लॉग साइन x। पहले cos x रखता हूं, log साइन x का 1/sin x, फिर sin x का इंटू ऊपर में cos x। cos x हमने रखा, log sin x का 1/sin x, फिर sin x का इंटू cos x, प्लस अब रखना है log sin x को, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x बने माइनस साइन x। इसको फिर से लिखते, फिर से मतलब क्या, ठीक से बोलता हूं, नीचे पहुंच गया तो सॉरी, इक्वल टू, फिर से इसी को क्लियरली कर देता हूं, x साइन x, ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट दूं, जो भी हो, यह है आपका साइन x बाई x प्लस cos x log x, ये वाला पोर्शन हो गया, प्लस साइन x का पावर cos x, नीचे लिखता हूं, प्लस साइन x का पावर cos x, इस ब्रैकेट में क्या क्या होना चाहिए भैया, क्या cos स्क्वायर बाई, कैसा लिखूं इसको, cos x इंटू कॉट एक्स, जो मर्जी, cos x इंटू कॉट एक्स, जो मर्जी, प्लस, प्लस नहीं, यहां ब्रैकेट में माइनस था, माइनस साइन x बचा log साइन x, कंप्लीट आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कंप्लीट आंसर। यू भी मान के भी आप कर सकते हैं, लंबा प्रोसेस। ओके, बिल्कुल आसानी से ये हो गया।
मिटाता हूं। कोई डाउट होने से प्लीज कमेंट में करना, ऐसा क्वेश्चन फिर करके दिखाऊंगा दूसरा भी। 2012 ईयर वाइज क्वेश्चन, स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है ईयर वाइज क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो भाई। मैं आपका बात सुन रहा हूं, आप भी प्लीज जो करिए, लाइक दीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए एंड कमेंट दीजिए जहां जहां खामी है वो दूर करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए, एनसीईआरटी बुक का ही है। 5 जो भी हो इज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी, अगर ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट 1, कॉन्टिन्यूस एट 2, ये सब हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन में दिया इज कॉन्टिन्यूस मतलब इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल पॉइंट या एवरी पॉइंट। तो ये कॉन्टिन्यूस होने से ए और बी भाई निकालो। ओके, कॉन्टिन्यूस, जबकि हम लोग कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट बात करते हैं तो इस केस में हम लोग वो पॉइंट 2 लेंगे और 10 लेंगे। 10 ये 10 है, सॉरी 10 लेंगे। मतलब क्यों? ये कॉन्टिन्यूटी के बाद, कॉन्टिन्यूटी के बारे में उस पॉइंट में हम चेक करेंगे जहां से फंक्शन चेंज होता है, x लेस देन 2 या x ग्रेटर देन 2। तो ये 2 नंबर का आंसर सॉल्यूशन, ठीक। एफ एक्स इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। हम लोग लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। कॉन्टिन्यूअस है पहले बताया, इसका मतलब सब पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है। ये बोला है कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग इस पॉइंट को टारगेट करेंगे, 2 से छोटा 2 से बड़ा, इसी पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी चेक किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। मैं कॉन्टिन्यूटी का बारे में इसी तरह पढ़ाया हूँ 3 स्टेप में। इसका एक स्टेप में भी इस तरह से शो किया जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, सॉरी ये एफ ऑफ एक्स, और तरह का डेफिनेशन है, लिखने का अलग अलग स्टाइल है। मैंने ये एच डिटेल में एच प्लस एच माइनस करके दिखा देता हूँ और आपको इसमें इजी रहेगा, मेरा ये गारंटी है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 का मतलब, कॉन्टिन्यूअस एट 2 का मतलब फंक्शन का वैल्यू एट 2, उसी फंक्शन का वैल्यू 2 से थोड़ा ज्यादा पर, फिर थोड़ा कम पर, थोड़ा कम पर, ये तीनों इक्वल होगा कॉन्टिन्यूअस होने से। ठीक है, एफ ऑफ 2 निकालते हैं। एफ ऑफ 2 इक्वल है कहाँ भाई? एक्स इक्वल टू 2 मिला यहाँ, ये फंक्शन है इसके लिए। एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स में 3 चीज होता है, क्या लेंगे? एफ ऑफ 2 इधर देख रहा 2, एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है यहाँ पर। ओ अगर एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 5 होगा भाई। ये भैया ये एफ ऑफ 2 मतलब 5 हुआ, माने एक्स का वैल्यू 2 दे, कुछ भी दे भाई, एक्स का वैल्यू 2 से कम दो 5, तो वही एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5, 2 दिया 5 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के जगह 2 प्लस एच लेना, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा एक्स का वैल्यू यहाँ 2 प्लस एच, 2 से ज्यादा, ये वाला ज्यादा हुआ, 2 से ज्यादा, इसमें बैठा, अच्छा बैठाता हूँ, एक्स के जगह क्या बैठा हूँ? 2 प्लस एच प्लस बी लिखूँ, हाँ बी लिखूंगा, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, फिर एक्स के जगह अब 2 माइनस एच ले, 2 से कम ले, वो बोल रहा, मुझे बोल रहा 2 से कम लो। अच्छा, एक्स का वन 2 से कम लेने से तो यहाँ मुझे पहुंचना पड़ेगा, यही एक्स का वैल्यू 2 से कम है, हाँ तो पहुंचो, वैल्यू लिखो। तो ये एफ ऑफ 2 माइनस एच में तेरा सब गायब, एच भी गायब, इनफैक्ट सिर्फ 5। ओके, ये लिखे नहीं लिखे हटाओ, लिख दिए तो दूसरा लाइन में मिटा देना, कोई बात ही नहीं है। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, 2 5 लेके क्या करूँगा? सिंपली हुआ क्या बात, लिमिट एच टेंस टू 0, एच इक्वल टेंस टू 0 का मतलब यहाँ से निकल जाता है 2a प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2 5 लेके क्या होगा? 2a प्लस बी, एच तो 0,
इक्वल टू 5, ये एक नंबर इक्वेशन। अगेन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, अब कौन सा लूँ, 10, 10 से कम 10 से ज़्यादा, मतलब कॉन्टिन्यूअस होने से f ऑफ 10 इक्वल टू f ऑफ 10 प्लस h, और लिमिट भी साथ में रहेगा भाई, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h। ये तीनों अब इक्वल होना चाहिए। शॉर्ट में लिख के देखता हूँ, f ऑफ 10, x का वैल्यू 10 होने से ये इक्वलिटी साइन, x का वैल्यू 10 होने से फिर नो टेंशन 21 ले ले, इक्वल टू x का वैल्यू 10 से बड़ा लेना, 10 से बड़ा लेना, ये 10 से बड़ा x लेना, तो बस h का चक्कर गोली मारो, 10 प्लस h माने 10 से कुछ ज्यादा, h माने वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, मतलब h थोड़ा सा भी ज्यादा, x का वैल्यू 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा 21 इक्वल टू 10 से कम, हाँ 10 से कम लेना है तो इसमें चलिए, x का वैल्यू 10 से कम है, हाँ ये पकड़िए आप, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 10 माइनस h लिखिए, 10 से कम तो इसमें लिखिए a 10 माइनस h प्लस b, ठीक है बात। दो इक्वेशन बनेगा, एक नंबर इक्वेशन 21, 21 माने 21 हो गया कि 21 इक्वल टू h टेंस टू 0 देंगे, 0 भाई चल हुआ ये 10a प्लस b, फाइनली 10a प्लस b इक्वल टू 21 इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। क्लास 10 में चलिए अब सिंपली 2 माइनस 1 कर देते हैं, a और b का वैल्यू चाहिए, 10a प्लस b इक्वल टू 21, और एक नंबर कहाँ गया, 2a प्लस b इक्वल टू 5, माइनस 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 10a से 2a 8a, b बेचारा गया काम से, 21 से 5 गया क्या 16, हाँ 16, a इक्वल टू 8 टू जा 16, 2 किसी में बिठा दूं, 2a प्लस b में 1 इम्प्लाई 2a प्लस b इक्वल टू 5 में a का वैल्यू 2 मिल गया है, तो 4 प्लस b इक्वल टू 5, मतलब b इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, ये आंसर रहा इसका। अच्छा खासा मार्क रहता है इस सब में, कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी, ये आ गया आपका डिफरेंस, कंटिन्यूटी सिर्फ डिफरेंशियलिटी दूसरा ईयर में मिलेगा, आप उसको रिवाइज करिएगा। और ये एक नंबर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए 2012 में, इनफैक्ट ये समझाना चाहता हूँ, कोई स्टूडेंट इसको पावर 0 मान लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं, वो बात नहीं है, बस इतना बताने के लिए। ये साइन x डिग्री लिखा हुआ है, बोलोगे भाई ये कौन सी बड़ी बात, क्या बात है x डिग्री लिखा है, मतलब ये बात है कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल टू 1 बाई एक्स मैं लिख रहा हूँ, जबकि e यहाँ है लिखा हुआ, ओके। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स कब, जब बेस e होता है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2 बेस x, इसका 1 बाई एक्स नहीं होता है, समझे बात। लॉग का ये बेस रहने से तब चेंज वगैरह करेंगे, वो अलग बात है। यहाँ कुछ बात देखिए, जो लॉग का बात क्यों किया मैंने, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल टू 1 बाई एक्स, मैंने बता रहा था यहाँ e को साइलेंट समझते हैं, जानते हैं सिंपली। उसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इक्वल टू जो cos x लिख रहे हैं हम लोग, ये मैंने अंडरस्टूड है, x ये एंगल का मेजरमेंट, r इन इसमें डिग्री वाला में नहीं, रेडियन मेजर में, एंगल रेडियन मेजर में होगा, रेडियन मेजर मतलब π/3 π/6 इस तरह का बातें सब रेंज रेडियन मेजर में, सिंपली डिग्री में नहीं।
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है कब? जब ये एंगल रेडियन में है तब, डिग्री में है तब नहीं। ओके, वही बात यहां दिया, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिग्री है तो भाई इसका डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे? तो क्या करेंगे देख लेता हूं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, रेडियन में बदलना पड़ेगा, अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नो डाउट 1 मार्क का क्वेश्चन है, समझ जाओ, इसके बाद तो कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है आपको। 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 180 पाई क्या 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 था, वहां कितना x डिग्री, x डिग्री बने पाई एक्स बाई 180 रेडियन, हाँ डिग्री से रेडियन इक्वल टू साइन, ये भाई डिग्री में था, आना रेडियन में, अच्छा आ गया पाई एक्स बाई 180। अब मैं रेडियन में हूँ, ये एंगल रेडियन में हूँ, अच्छी बात है। तो आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, मैंने एफ एक्स को बोल रहा हूँ, आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन इतना का, कॉस एंगल रेडियन में है, हाँ चल रहा है इसलिए तो कर रहा हूँ, कॉस पाई एक्स बाई 180, बट बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन पाई एक्स बाई 180। ओके, दैट इज कॉस पाई एक्स बाई 180 इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पाई बाई 180, पाई कॉन्स्टेंट 180 कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, दैट इज पाई बाई 180। ये है करेक्ट। बट इनफैक्ट ये जो हमने लिखा था x डिग्री को, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए एंगल रेडियन में होना चाहिए, इसलिए रेडियन में चेंज करके डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब यहां से ये जो नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, ये अपनी मर्जी से या अच्छा लगने के लिए कि ये रेडियन में था ना, चलो ना भाई क्वेश्चन से मिला देता हूं, इसका साइन x डिग्री होगा, साथ में सिर्फ एक पाई बाई 180 मल्टीपल होगा। और एक बात कंफ्यूज मत होइएगा, कोई बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं तो क्या पाई बाई 180 लिखते हैं, पाई का मतलब ही तो 180 डिग्री होता है, फिर पाई बाई 180 का क्या मतलब? अरे भाई पाई एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है, माने पाई रेडियन एंगल और 180 डिग्री एक ही एंगल है, ये 180 डिग्री है और यही पाई रेडियन है। ये एंगल में पाई एंगल मतलब 180 डिग्री एंगल, बट पाई बाई 180 का मतलब यहाँ है पाई डिग्री वगैरह नहीं, पाई का वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट 22/7, इसीलिए इस पाई बाई 180 लिखना जस्टिफाइड है। ये मत सोचिएगा पाई माने 180 होता है, ये भी 180 होता है तो क्यों लिखता है, वो नहीं बात है। पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू इस 22/7 और ये 180 वाला बात। तो क्या ये आप समझ गए होंगे पाई बाई 180 क्यों नहीं लिखता हूं, क्योंकि लिखूंगा तो ये आएगा। तो ऑलराइट, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू सिंपली बढ़ाने दीजिए।